मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता संजय जोशी की बीजेपी में वापसी को लेकर संजय जोशी के समर्थन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आवास के बाहर पोस्टर्स लगाए गए। वो भी पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए जब पीएम नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटकर वापस भारत आए। आनन फानन में पोस्टर्स तो हटा लिए गए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो बीजेपी से निष्कासित नेता संजय जोशी को वापस बीजेपी में लाना चाहते हैं। तो बीजेपी से निष्कासित नेता संजय जोशी के बीजेपी में वापसी को लेकर उनके समर्थन में अमित शाह के आवास पर पोस्टर्स लगाए गए। हालांकि आनन फानन में पोस्टर्स को हटा दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी के कौन से ऐसे नेता हैं जो संजय जोशी की बीजेपी में वापसी चाहते हैं। बीजेपी में संजय जोशी की वापसी को लेकर एक बार फिर से कवायद छिड़ गई है। बीजेपी से निष्कासित नेता संजय जोशी के समर्थन में लगे पोस्टर के चलते एक बार फिर मोदी और संजय जोशी के बीच पोस्टर वार शुरू होने के कयास लग रहे हैं। ये पोस्टर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर संजय जोशी के समर्थन में लगाए गए और कयास लगाया जा रहा है कि ये काम संजय जोशी गुट के लोगों ने ही किया होगा। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इन पोस्टरों में संजय जोशी की पार्टी में वापसी की मांग की गई है। हालांकि बाद में इन पोस्टरों को हटा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि ये मोदी के भारत लौटने के साथ जानबूझकर विरोधी पोस्टर्स लगाए गए। संजय जोशी को मोदी का धुर विरोधी कहा जाता है। जोशी गुजरात भाजपा के नेता और संघ प्रचारक रहे हैं। हाल ही में अमित शाह ने संजय जोशी के समर्थन में उनके जन्मदिन में लगाए गए पोस्टरों पर कार्यकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई थी। इससे पहले भी जोशी के समर्थन में पोस्टरबाजी होती रही है। संजय जोशी को विवादों के चलते बीजेपी के महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ दिनों पहले भी लखनऊ में संजय जोशी ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। माना ये जा रहा है कि राजनाथ सिंह संजय जोशी को पार्टी में दोबारा वापसी कराना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले लखनऊ में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने एक कार्यक्रम में संजय जोशी को बुलाया था। संजय जोशी की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से होती है। उनकी पहुंच का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। वो बीजेपी संगठन में महासचिव पद पर भी रहे। 1980 के दशक के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उससे पहले वो संघ के प्रचारक रहे। पार्टी का कामकाज देखने के लिए वो महाराष्ट्र से गुजरात भेजे गए और उन्होंने मोदी के साथ मिलकर संगठन में काम किया। 2001 में जब मोदी गुजरात के सीएम बने, तब संघ ने जोशी को दिल्ली बुला लिया। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में रहे। मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले संजय जोशी को बीजेपी में वापस लाने की कवायद तेज हो गई। बीजेपी के कई बड़े नेता भी ये चाहते हैं कि संजय जोशी दोबारा बीजेपी में वापस आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोशी को लेकर पंगा आखिर कौन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज।